नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं एक नया स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जो इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब जगह अच्छा से काम करेगा। इस स्ट्रेटेजी का सबसे खास बात यह है कि मैंने इसमें कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी फोकस किया है, इंडिकेटर के ऊपर फोकस किया है, ऑस्किलेटर के ऊपर फोकस किया है और ये बहुत अच्छा से काम कर रहा है। मैंने इसको ड्राई रन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर पहले पेपर ट्रेड करें, आपको अच्छा लगे, तब आप अपने रिस्क पर पैसा लगा सकते हैं। वैसे ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहली बात, हम थोड़ा कैंडल स्टिक के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर हम कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम नीचे खरीदें, ऊपर बेचें। तो हमको कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न तो देखना है। अगर खरीदना है तो हमको एट लो पर बाई स्पॉट करना है, बेचना है तो ऊंचे दाम जो हाई में हमको सेल स्पॉट करना है। इसके लिए मैंने कुछ कैंडल के आपके सामने रखा है जो कि साधारणतः सभी चार्टों में उपलब्ध हैं। 15 मिनट, 1 घंटा, वो एक दिन, सभी चार्टों में उपलब्ध हैं और उसके अनुसार आप इसका जो भी डिसीजन लेंगे मार्केट में एंट्री का, तो उसमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंडिकेटर, ऑस्किलेटर का सबका मिक्सअप करके आप ले सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा कैंडल के बारे में बताऊं। इसमें सबसे पहला कैंडल मैंने बुलिश से इनगल्फिंग को लिया है। इनगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना, और ये बुलिश आप समझ रहे हैं कि ये जब बनेगा तब मार्केट ऊपर जाएगी। बियरिश का मतलब ये नीचे जाएगा। इसके कहने का मतलब मार्केट जब नीचे आ रहा है तब नीचे आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये कैंडल कभी भी बाई करने के लिए हमको लो में देखना है और सेल करने के लिए हाई में देखना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब नीचे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हुआ है, क्योंकि नीचे आने के लिए ये बियरिश कैंडल है। और इसके साथ एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना हुआ है। यह ग्रीन कैंडल इससे बड़ा है और इसको पूरा का पूरा इनगल्फ मतलब खा जाना, इसको खा गया है। तो अगर आप कहीं भी देखें कि नीचे से मार्केट नीचे आ रहा है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा खा जा रहा है, तो वो एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट अब रिवर्सल होगा, मार्केट अभी ऊपर जाएगी। ठीक उसी तरह मैंने यहाँ पर ये पिक्चर आपको बाई के लिए रखा है। सेल करना है तो मार्केट एक ग्रीन से ही ऊपर जाती जाएगी। उस समय आप ऊपर देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर है और रेड कैंडल बड़ा सा उसको खा गया, इसका ऊपर ऊंचाई पर, तो वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बाई के लिए लगाया है कि जिस तरह कैंडल गिरते आ गया, यहाँ पर आप देखिए एक ग्रीन कैंडल बना, ये इससे बड़ा बना, इसको कंप्लीट कवर कर लिया, उसके बाद मार्केट बूम। तो कहने का मतलब है कि आपको ये नीचे की तरफ जो देखना है, आपको ये देखना है कि हमारा जो नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल बने और उससे बड़ा बन के कम्प्लीटली खा जाए, तो वो एक ट्रेंड बताता है रिवर्सल का। उसी तरह मैं कैंडल का दूसरा एक हैमर जो है हैंगिंग मैन, ये रेड कलर हैंगिंग मैन है और ये ग्रीन कलर को हैमर बोलते हैं। ये आपको कहीं भी मिल जाए, इसके कलर्स के ऊपर नहीं जाना है। लेकिन अगर ये मार्केट लो में मिलता है तो मतलब ये रिवर्सल कर देगा, ऊपर जाएगा। ऊपर मिलेगा तो इसका मतलब ये नीचे आएगा। यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ये हैमर बना है, देखिए मार्केट बूम। उसी तरह मैंने डोजी को लिया, ये सब डोजी है। जहाँ भी ये मिलेंगे, जिनकी बड्डी नहीं होती है और ओपन और लो और हाई होता है और ओपन क्लोज एक लाइन जैसा या थोड़ा बहुत इसमें वॉल्यूम हो सकती है, उनको डोजी बोलते हैं। तो अगर ये डोजी नीचे मिले तो बाई बनता है, क्योंकि ये मार्केट ऊपर ले जाएगा। अगर ये डोजी ऊपर मिले तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो इसी तरह मैंने इनमें थोड़ा सा ध्यान रखा था कि आपको बता दूं
कि दूसरा चीज़ है कि मॉर्निंग स्टार होता है, जो कि भी बहुत अच्छा है, जिसका जब मार्केट नीचे से आते आते जब रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, और उसके बाद दूसरा जो ग्रीन कैंडल बने वो रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर ओपनिंग दे, तो ये मार्केट ऊपर जाएगा। उसी तरह इवनिंग स्टार होता है, ऊपर जाने पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर रेड बनेगा, दूसरा रेड बनेगा जो उसके नीचे आपको जाते नजर आएगा। इसके साथ ही मैं एक छोटा सा और आपके लिए बता दूं, एक और कैंडल हमारे लिए बहुत महत्व देने की बात है, ये है माजा बूजू। तो इसमें अगर कोई विक्स नहीं होते हैं और ये जहाँ भी बनता है, अगर ये रेड बन गया तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर ये ग्रीन बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। एक इस बात का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं अपना स्ट्रेटेजी को बताऊंगा। पहले चलते हैं चार्ट में और देखते हैं। ये SBIN का चार्ट है, ये आपके सामने मैंने रखा है। इसमें हम लोग देखते हैं, जिस तरह यहाँ पर कहीं भी हम लेते हैं मार्केट नीचे है, ये मार्केट नीचे है। पहले इसको थोड़ा मैं फैलाऊंगा तो देखने में कैंडल सुविधा होगा। आप आइए, आप देखिए ये मार्केट जो नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर देखिए डोजी बन गया, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मार्केट ऊपर हुआ, ये एक रेड बना, उसके बाद एक ग्रीन बना, एक दूसरा ग्रीन इसके ऊपर यहाँ पर देखिए बन गया, इसके क्लोज के ऊपर ओपन हुआ, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब हम ट्रेड लेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैंडल भी सपोर्ट करे और हमारे दूसरे पैरामीटर्स जो हैं वो भी सपोर्ट करें। उसके सहारे हम अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमको पैसा कमाने का चांस मिलेगा, नुकसान का चांस कम मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड बना, नीचे आ रहा था, एक बड़ा सा कैंडल इसको खा गया। आई जितना बड़ा कैंडल इसको खाएगा, इसको 3-4 को खा लेगी, तो इसका मतलब मार्केट बूम। तो इस तरह का ये डोजी बना। आप इसी तरह जब हमको बाई करना है तो हमको नीचे वाले कैंडल को देखना है, और जो मैंने आपको बताया उस चीज़ पर ध्यान रखिए। बाई करने के लिए नीचे देखना है, सेल करने के लिए ऊपर देखना है। तो मेरे समझ से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलिए हम इंडिकेटर लगाते हैं। चलिए अभी हमारा इस स्ट्रेटेजी में मैंने जो इंडिकेटर लिया है, उसमें पहला इंडिकेटर मैंने इसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, जो कि EMA क्रॉस भी बोलते हैं। ये इंडिकेटर मैं लगा रहा हूँ, EMA क्रॉस। इसमें क्या है कि एक EMA 9 का होता है, दूसरा EM 26 का होता है। इसके सेटिंग में मैं थोड़ा बदलाव करूंगा, वैल्यू वहीं रहेगा 9 का। जो शॉर्ट का है मैं इसको ब्लू कर दूंगा, और जो लॉन्ग का है इसको मैं रेड कर दूंगा, और इसको ओके कर दूंगा। अब आप समझिए कि इसका स्ट्रेटेजी क्या है। 9 का हमारा ब्लू है और रेड 26 EMA का है। तो जब 9 का EMA नीचे से 26 के EMA को क्रॉस करे तो बाई बनता है, और जहां पर ये क्रॉस करेगा जिस कैंडल के बीच में, उसके हाई पर हमको खरीदना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्थिति हमारी ऐसी नहीं हो। यहां पर आप देखेंगे कि ये लाइन फ्लैट हो गया। जहां पर दोनों लाइन EMA के फ्लैट होता है वहां पर हम ट्रेड लेंगे, तो वहां पर आपको लॉस होगा। ये बात को ध्यान रखिए। और जहां पर ये लाइन बड़ी क्लोज हो जाती है वहां पर इस चीज को अवॉइड कीजिए। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जहां जहां हो गया इमीडिएट ये प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपको मुश्किल होगा। इसीलिए कि आपको
इन सब चीज़ों को सिर्फ प्रिकॉशन के रूप में अवॉइड करना है। और इसको हम रूल्ड आउट कैसे करेंगे ये भी हम बात करेंगे आपसे आगे चल के। तो जहाँ यहाँ पर आप देखिए ये 9 का नीचे ऊपर चल रहा था, यहाँ नीचे आ गया, 26 का ऊपर हो गया, तो ये रेड आ गया ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग बनता है। यहाँ पर देखिए नीचे आया, कहाँ पर सेल करना है, तो जब ये कैंडल है इसके नीचे लो में करना है, जिससे क्रॉस करके ये गया है, तो वहाँ पर लो में क्रॉस करेंगे। स्टॉप प्लस कहाँ लगाएंगे, तो जो 9 का ईएमए का है उससे 1 या 2 रुपया नीचे हम स्टॉप प्लस लगा देंगे। लेकिन यही ध्यान रखना है कि ये जो दोनों लाइन चल रही हैं ये फ्लैट नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लैट होना शुरू हो जाए तब आप समझ लीजिए कि ये गड़बड़ है, यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। इसी बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कि आपको ये चला आ रहा है, यहाँ पर 26 का है, नीचे से 9 का ईएमए का क्रॉस किया जो शॉर्ट पीरियड का है, और क्रॉस करने के बाद ये पॉइंट है, यहाँ पर प्लस जो दे रहा है वो क्रॉस का सिग्नल है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है आप यहाँ पर बाई 322 में कर सकते हैं, ये आपको बाई सिग्नल है, क्योंकि जिस कैंडल के ऊपर ये क्रॉस करे उसके हाई में हमको बाई करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इस कैंडल के नीचे से 1 या 2 रुपये नीचे लगा देंगे। आप देखिए कितना अच्छा पैसा कमा के आपको दे के गया है 339। यहाँ पर आपने ये 327 में लगाया है, यह 15 मिनट का कैंडल है, क्योंकि मैं ये इंट्राडे की बात करता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के हैं तो आप 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर का लगाइए। अगर आप और मीडियम टर्म के हैं तो 30 मिनट से 2 आवर्स का लगाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हैं तो आप 4 आवर्स से और 1 डे का कैंडल लगाइए, और उसके हिसाब से कैंडल को देखिए। आपको ये सब जो सिग्नल मैंने जो कैंडल मिला है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड कैंडल मार्केट नीचे आ रहा था, रेड कैंडल मिला, इसको ये कैंडल पूरा खा गया ग्रीन मार्केट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको फिर, लेकिन यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ है। हमको ध्यान रखना है कि जो क्रॉस भी होना चाहिए, क्रॉस के साथ साथ हमको ये कैंडल का सिग्नल भी, यहाँ हैमर मिला है, उसके बाद क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं। तो कैंडल का रेफरेंस में क्रॉस भी होना चाहिए कैंडल के साथ साथ, ये हमको बाई का अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये चीज़ है आपके समझ के लिए, और ये बहुत अच्छा से काम करता है। इसको हम किसी भी शेयर में, अभी आपको मैं कहाँ लगा दूँगी, बजाज फाइनेंस में ही लगा दे रहा हूँ। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए डोजी बना, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन क्रॉस यहाँ हुआ। तो आपको जहाँ पर ये क्रॉस हुआ इसके हाई में खरीदना है। जिस बिंदु पर ये क्रॉस हुआ उसके हाई में, फिर मैं आपको एग्जांपल लूँगा, बताऊँगा, आपके समझ में आना चाहिए। हाँ, अब आप देखिए, ये जो है 9 ईएमए 26 ईएमए से ये क्रॉस होके गया, तो ये इसका हाई है, तो हमको यहाँ पर खरीदना है। स्टॉप प्लस कहाँ लगाना है, जो 9 का है उससे, ये जो 9 का है इससे 1-2 रुपया नीचे हमको स्टॉप प्लस लगा देना, और देखिए आपको अच्छा प्रॉफिट दे के गया यहाँ पर। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो आप यहाँ देखिए कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पर जो आपका ये है, यहाँ पर ये हैमर बन गया है। हैमर उसको बोलते हैं जब बॉडी से कम दुगुना उसका ये हो। ये हमारा डोजी बन गया है, तो डोजी नीचे बना है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम इसका भी रेफरेंस लेते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि रेफरेंस लें और मार्केट में इंटर करें। दूसरा इंडिकेटर हमको जो लगाने हैं, जो मैं आपको बताया, वो है ऑसम इंडिकेटर। इसका एक ही फंडा होता है कि जब ये लाइन के ऊपर हो, जीरो लाइन के ऊपर हो तो बाई करना है, जीरो लाइन के नीचे जाए तो सेल करना है। लेकिन आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जहां पर ये क्रॉस हो और कैंडल सपोर्टिंग मिला
क्रॉस हुआ, उस समय हमको देखना है कि ये जीरो लाइन के ऊपर है कि नहीं, मतलब नीचे से ये भी क्रॉस होना चाहिए। इस क्रॉस के साथ हम औसम में देखें जब भाई ये क्रॉस कर गया, और क्रॉस करके जब ये जीरो लाइन के ऊपर आएगा तब हम इसको बाई करेंगे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको ये क्रॉस होना चाहिए बाई होने के लिए। मतलब अभी हमारे पास 2-3 पैरामीटर हो गया। एक तो हमने कैंडल देखा कि जब भाई ये हमारा डोजी बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ, लेकिन हम इंटर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्रॉस हो गया तो इसके हाई में हमको खरीदना है, ये बोला। लेकिन इसके सामने आप देखेंगे कि ये नीचे, ये जो नीचे से देखिए ये कैसे ये काम करता है, ये समझिए। ग्रीन का मतलब स्ट्रेंथ है, बाइंग साइड, और रेड का मतलब सेलिंग साइड होता है। तो यहाँ पर देखिए जब ये धीरे धीरे ग्रीन छोटे होते होते ये ऊपर जीरो से, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है जब नीचे से ऊपर जाए तब हम बाई करें। और बाई करके जैसे ये जहाँ तक ग्रीन है यहाँ पर हम बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा हमको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा रखने का। वैसे आप चाहें तो पूरा इसको रख सकते हैं जब तक कि ये लाइन के ऊपर है यहाँ पर। फिर इसके बाद ग्रीन के बाद रेड, मतलब सेलर आपको बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये जीरो लाइन के नीचे लेके जा रहा है। फिर इसके बाद ये ग्रीन बनेगा, ग्रीन जाएगा, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ग्रीन का कनेक्शन होगा, और ऊपर से जब नीचे जाएगा तो रेड का होगा। ये देखिए ये पूरा रेड है, ये पूरा ग्रीन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको नीचे से ऊपर ग्रीन में क्रॉस होना चाहिए, बाई हम वहीं लेंगे। तो हमारा एक क्राइटेरिया कैंडल मिल गया, दूसरा क्राइटेरिया गोल्डन क्रॉस 9 EMA 26 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करता हो, और तीसरा हमको ये क्रॉस मिला, इसको भी क्रॉस बोलेंगे, जो कि नीचे से ग्रीन कैंडल छोटा होते होते जीरो लाइन को ऊपर आके कॉन्साइड करे। इसके बाद हमको इसमें ज़्यादा हमको इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। नीचे से ग्रीन लाइन ऊपर है, जहाँ भी क्रॉस बन रहा है वहाँ पर देखेंगे ये ऊपर बन गया, वी कैन बाई, और बाई करके और हम देखेंगे कि जहाँ ये हम पूरा का पूरा रख सकते हैं, या देखेंगे कि जहाँ तक ग्रीन है वहाँ पर हम अपना, यहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर अपना बेच के निकल जाएं। तो शॉर्ट टर्म के जो हैं लोग जो कि 1-2 घंटे में 4 घंटे में अच्छा पैसा बना सकते हैं, इसीलिए स्पेशली इसको शॉर्ट टर्म के एजेंडा में मैंने रखा है। दूसरा इंडिकेटर इसमें जो है वो बड़ी अच्छा इंडिकेटर मैंने चूज किया है, और इसलिए कि वो आपको बताएगा फोर्स इंडेक्स, इसको इल्डर फोर्स इंडेक्स बोलते हैं। ये इल्डर फोर्स इंडेक्स है, इसका जो है मैं सेटिंग 20 का कर देता हूँ, जो कि बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा और कंफ्यूजन नहीं करेगा। और आप इसमें लॉन्ग टर्म के हैं तो आप 50-100 का लगाइए, इट विल वर्क वेरी नाइसली। तो यहाँ पर देखना है कि ये भी जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब आपके सामने क्राइटेरिया क्या आया, आप जरा सोचिए। आपके सामने जो क्राइटेरिया आया है, क्राइटेरिया ये आया है कि हमको वहाँ खरीदना है जहाँ पर ये नीचे से 9 का EMA 26 EMA को क्रॉस करे, उसके जिस कैंडल से क्रॉस करे उसके हाई पर हम खरीदेंगे। उस समय हमको ये कैंडल देखना है, ये नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, ये भी हमको एक हेल्प करता है। दूसरा देखना है कि नीचे से औसम का ये नीचे से ऊपर यहाँ पर क्रॉस कर रहा हो, और ये ऊपर आके 1-2 लाइन के पास ही के बीच में ये यहाँ पर क्रॉसिंग करे, तो ये हमको गाइड करता है। तीसरा हमको देखना है कि यहाँ पर ये जीरो लाइन के ऊपर लाइन औसम फोर्स इंडेक्स का होना चाहिए। अगर ये जीरो लाइन के ऊपर है तो हमारा बाई बनता है, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट बाई है। अब इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें, मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये दोनों फ्लैट हो गए, यहाँ पर इंटर करेंगे तो नुकसान होगा। ये तो सिग्नल दे रहा है बेचने के लिए, लेकिन यहाँ भी सिग्नल बेचने के लिए दिया, यहाँ भी दे रहा है, लेकिन जब ये फ्लैट हो जाए, एकदम जीरो लाइन के नीचे आ जाता है थोड़ा सा सटा हुआ, और ये ज़्यादा बड़ा बनना नहीं शुरू हो, तो आपको इंटर नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को अवॉइड हम इस तरह कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको मैं
तो ये स्ट्रेटेजी है, इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। इसमें आपको मैं कोई और शेयर लगा के दिखा देता हूँ, जिस तरह आइशर मोटर ही देख लीजिए। आइशर मोटर में देखिए, यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस हुआ नीचे आ रहा है, यहाँ रेड बन गया, ये जीरो के नीचे है, बाई कर सकते हैं। तो देखिए ये सब फ्लैट नहीं है, तो कहीं भी आपको एंट्री देगा। लेकिन ये जो जगह है ये बहुत ही डेंजरस जगह है, जहाँ पर आदमी इस तरह के फंडे में फंस जाता है। ये जो जगह है ये बहुत, यहाँ पर देखिए कैसे क्रॉस हो रहा है, 4 बार क्रॉस हो गया, यहाँ पर भी 4 बार, यहाँ पर भी। तो इस चीज़ को बचना है। इस चीज़ को बचने के लिए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप ये कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर इनका एंगल देखिए और ये एंगल देखिए। अगर दोनों एक साथ मैचिंग करने वाला है या क्लोज होके चलने वाला है तो आप यहाँ पर इंटर मत कीजिए। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और आप इसको पेपर ट्रेड कीजिए। आपको इसमें मैं हिंडाल्को लगा देता हूँ, आप कहीं भी लगा के देखिएगा, जहाँ भी क्रॉस करेगा ये नीचे से ये डाउन जाएगा, ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर गया, एक थोड़ा सा प्रॉफिट है, जो भी है ये भी ऊपर गया, तो 50 को ऊपर बाई कीजिए, 50 से नीचे है सेल कीजिए। और सबसे बड़ा बात यह है कि जहाँ पर ये क्लोजली चला गया, दोनों लाइन फ्लैट हो गए, वहाँ पर ये उतना अच्छा से कभी भी, उसको चौकी मार्केट बोलते हैं, वहाँ पर वो अच्छा से काम नहीं करता है। जिस तरह आप इस जगह को देखिए, आपको पता चलेगा कि इस जगह में क्या ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यही सिचुएशन है। यहाँ पर यही सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन जो है ये है। तो इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है, जो कि मैं बताया कि आपको रेफरेंस यहाँ पर लेना है, और ये सब रेफरेंस लीजिए और उसके बाद आप देखिए। और सबसे बड़ा बात इसमें ये देखना है कि जैसे ये आता है क्लोज में, तो ये एंगल देखिए, तो ये क्लोज टाइप का एंगल आपका बन रहा है। इस चीज़ को अवॉइड हमको करना है, और जैसे ये दूरी बने तो उसमें इंटर करना है। वैसे ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये आपको ट्रेड अलग अलग आपको देखिए, ये आपको मिलते जाएंगे ट्रेड, हमेशा नहीं होता है, बहुत कम ही चौकी। जिस तरह ये ऊपर चल रहा है लाइन का, तो यहाँ पर ये देखिए कितना पैसा आपका बनेगा। ये लाइन से ऊपर चल रहा है, सटा ऊपर चल रहा है, तो चलने दीजिए आपका। ये देखिए आराम से चला जा रहा है। जहाँ पर चौपी यहाँ पर है, जहाँ पर चौपी है वहाँ पर दिक्कत तो ही है। यहाँ पर ये नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, ये क्रॉस करके ही चलते जा रहा है, ये जीरो के ऊपर चलते जा रहा है। देखिए इसका रेफरेंस लीजिए, ये नीचे से ऊपर क्रॉस होना चाहिए और ये नीचे से ऊपर क्रॉस होना चाहिए। तो यही स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको दिन में 2-4 बार एंट्री का भी मौका मिलेगा और एग्जिट का भी मौका मिलेगा। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे रूल आउट करेंगे। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले गन फैन लगाने का सिखाऊंगा, जिसको भी आप लगा दीजिए तो उसमें ये रूल्ड आउट हो जाता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ। और ये हमारे समझ से आप समझ गए होंगे, सब चीज़ को मैंने बखूबी एक्सप्लेन किया, और मुझे पूरा भरोसा है ये आपका हेल्प करेगा ट्रेडिंग लेने में, और जितना भी हो सकता है करेगा। ध्यान रखना है कि जब ये क्रॉस कर गया उसके बाद नीचे भी क्रॉस करे, और ये भी नीचे से ऊपर क्रॉस करे, या ये जीरो के ऊपर रहे, ये ध्यान रखना है। बाकी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद का वीडियो में मैं गन फैन का अच्छा से आपको लगाने के लिए बता दूं, जिससे कि इस तरह के सिचुएशन जो हैं उस सिचुएशन से आप बच सकते हैं। और एक बार गन फैन लगा लीजिए और ये लगा लीजिए, वो आपको बता देगा कि भाई क्या करना है। और ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। कैंडल पर ध्यान रखिए, कैंडल के बाद आपको ध्यान में गोल्डन क्रॉस में रखना है। उस गोल्डन क्रॉस के बाद आपको ध्यान में
आपको औसम में रखना है। यहाँ भी नीचे से ऊपर, अगर सेल करना है तो ऊपर से नीचे आना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए जीरो का, तब सेल करेंगे। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, और आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना का समय है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। आप अपना सजेशन हमें भेजें, हमको बहुत हेल्प मिलेगा कि अगला वीडियो मैं अच्छा से डालूं। थैंक यू जी।